हाय दोस्त एंड मेरे प्यारे छात्र छात्राएं। आज हम आप सभी को बीच उत्तक यानी कि टिश्यू चैप्टर लेकर आए, ठीक। और इससे पहला चैप्टर भी मैं पढ़ा दूंगा, पहले हमने उसको, ठीक है, वो भी सेल भी चैप्टर पढ़ा देंगे, लेकिन हम आज पहले टिश्यू लेकर आए उत्तक चैप्टर, ठीक है। और इसमें कुछ बेसिक पहले बता देता हूँ आप दो लोगों को, उसके बाद हम आएंगे उत्तक पर। देखिए, इसमें बेसिक ये है, एक कोशिकीय जीव आप लोग को पता होगा। एक कोशिकीय जीव जो होता है दोनों, हम आपको सिंपल में बता देते हैं। एक कोशिकीय जीव के बारे में थोड़ा आप लोग को पहले डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग बने रहिए, ठीक है। देखिए, मैं वाइट पेज लिए सिंपल। देखिए, अगर एक कोशिकीय जीव की बात की जाए, एक कोशिकीय जीव को देखिए, एक कोशिकीय जीव है, इसकी बात की जाए तो एक कोशिकीय जीव, आप लोग को भी पता होगा, जब कोई जीव एक कोशिका से बना हो, ठीक है, उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। यानी कि इसमें अगर अच्छा उदाहरण अगर कहा जाए, जो आप लोग सुने भी होंगे, उसको हम अमीबा को कहेंगे। किसको बोलेंगे ना? अमीबा को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? अमीबा को बोलेंगे। अमीबा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। जैसे अमीबा लिए हम, सब काम एक ही कोशिका, इसका जो सब काम जो होता है अमीबा का, एक ही कोशिका ये करती है। और एक कोशिकीय जीव में सिर्फ जो कोशिका होती है, अगर कोशिका की बात की जाए तो ये कोशिका से मिलकर बना होता है। और आपको पता होगा, जो अमीबा है इसमें सारा काम एक ही कोशिका करती है। अगर उसी जगह बहुकोशिकीय की बात की जाए, बहुकोशिकीय की बात की जाए, बहुकोशिकीय, तो यहाँ बहुकोशिकीय की यदि बात की जाए बाबू, तो इसमें हम पेड़ ले सकते हैं, कोई दिक्कत, पेड़ ले सकते हैं। और जबकि आपको पता होगा, पेड़ जो होता है, पेड़, इसके अंदर लाखों कोशिका होती है, लाखों कोशिका होती है, लाखों कोशिकाएं होती है। आपको अच्छा उदाहरण दे दिए, एक देखिए, एक उदाहरण दे दिए बहुकोशिकीय पेड़ को, और उधर आपका एक कोशिकीय जीव में उदाहरण दे दिया आपको अमीबा को, ठीक है। तो इधर आपको बहुकोशिकीय में दे दिए, यानी कि ये क्या कहते हैं, पेड़ को। एक थोड़ा सा और बेसिक मैं आपको बता देता हूँ उसी जगह। देखिए, जैसे अगर कोशिका की बात की जाए, थोड़ा बेसिक बता देते हैं। कोशिका ये जो है मनुष्य की या जीवों की, आप जीवों की कह सकते हैं, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं नन्हू? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। सेल समझने में कोई दिक्कत? और एक चीज़ जान लीजिए, सेल जो होता है ये कोशिका से ही ऊतक बनता है, ठीक है। और ऊतक से ही बाबू क्या बनता है? अंग बनता है, ठीक है। और अंग से ही क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है? अंग तंत्र। और इससे ही क्या बनता है? हमारे शरीर बनता है। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को समझने में? और एक चीज़ और समझ लीजिए, थोड़ा और मैं बता देता हूँ। एक इस प्रकार भी आप बोल सकते हैं कि कोशिका के बारे में अगर कोशिका पूछा जाए तो कहिएगा, देखिए, शरीर के सबसे छोटी यदि इकाई की बात की जाए तो क्या होता है ना, वो कोशिका है। जिस प्रकार आप यदि घर बनाते हैं, कोई घर बनाए और घर की बात की जाए तो देखते होंगे उसकी छोटी इकाई ईंट होती है, ईंट। और कई ईंट जो होता है नूनू, कई ईंट मिलकर क्या बना देता है? एक घर बना देता है। तो उसी प्रकार मेरा शरीर भी बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। और एक बात और जान लीजिए बाबू, कि ये जो कोशिका जो होती है इतनी छोटी होती है कि जिसे हम अपनी खुली आंखों से देख पाना बिल्कुल संभव नहीं है। उसको देखने के लिए एक विशेष प्रकार के आपको सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ सकती है। अब देखिए, कोशिका जो होता है, कोशिका
जो होता है नन्नू, कोशिका को हम जीवन की इकाई क्यों बोलते हैं? ये भी बात आपके मन में होता होगा कि कोशिका को जीवन की इकाई क्यों बोलते हैं? देखिए, क्योंकि जिंदा रहने के लिए जो भी काम चाहिए, देखिए हम लोग को जिंदा रहने के लिए बहुत सारा काम की ज़रूरत पड़ती है, काम चाहिए। वो सब जो है हमें एक कोशिका खुद कर लेती है। यानी कि क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए जो भी काम चाहिए वो सब एक कोशिका खुद कर लेती है। अब देखिए, जैसे हमको ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना ज़रूरी होता है, साँस लेना ज़रूरी होता है, कचरा को बाहर निकालना ज़रूरी होती है। उसके बाद बढ़ना और नई कोशिका को बनाना भी ज़रूरत होता है। अब उसके बाद देखिए अमीबा, जैसे अमीबा जैसे एक कोशिका वाली चीज़ में तो ये अकेले सब कर लेती है, लेकिन अमीबा की बात करिएगा तो अमीबा एक ऐसा जीव है जो अकेले ये सब कर लेती है। अकेले क्या कर लेता है ना, ये सब वो कर लेती है, ठीक है। अब देखो, कोशिका के मेन पार्ट का बात की जाए अगर सिंपल में, तो कोशिका का एकदम सिंपल मेन पार्ट कोशिका भित्ति, आप लोग को पता होगा। कोशिका भित्ति की बात की जाए, कोशिका भित्ति भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ये 9th क्लास का है, ठीक है, 9th क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर 6, ठीक है, 6 चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी है, ठीक है। तो कोशिका की मैं बात करता हूँ, कोशिका जैसे हो गया तो कोशिका भित्ति ना, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यानी कि सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इंग्लिश में MEMBRAN ना, सेल मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ऐसे लिख सकते हैं सेल MEMBRANE, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि दरवाज़ा, इसको आप कह सकते हैं एक तरह का दरवाज़ा बोल सकते हैं। और ये तय करती है कि अंदर क्या जाएगा और बाहर क्या रहेगा। देखिए, यही एक प्रकार की कोशिका भित्ति जो होता है ना, ये एक प्रकार का दरवाज़ा है। क्या है? दरवाज़ा है, ठीक है। समझिए, एकदम सरल भाषा हम समझा रहे हैं, ठीक है। एक प्रकार की क्या है? दरवाज़ा है, ठीक है। और बात की जाए तो इसका ये तय करती है कि अंदर क्या जाएगा और बाहर। देखो, यही जो होता है ना, जिसको आप कोशिका भित्ति बोलते हैं, यही तय करता है कि किसको अंदर जाना है, किसको अंदर नहीं जाना है, ठीक है। और आप ये बात समझ सकते हैं कि ये कोशिका भित्ति जो होता है सुरक्षा भी प्रदान करती है सेल को। और देखिए, इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। देखिए, अब कोशिका द्रव को समझ लीजिए, ठीक। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव भी समझा देते हैं। अब देखिए, कोशिका द्रव की बात की जाए, कोशिका द्रव के बारे में हम समझा देते हैं। ये एक प्रकार का कमरा है, इसके अंदर सारा सामान रखा रहता है और से सबसे ज़रूरी चीज़ दिमाग होता है। एक बात जान लीजिए, कोशिका द्रव्य एक प्रकार का क्या है ना, कमरा है। क्या है? कमरा है। क्या है? कमरा है। और एक बात समझ लीजिए, ये कमरा है, इसके अंदर क्या रहता है ना, सारा सामान रखा हुआ रहता है, सारा सामान रखा रहता है। और सबसे ज़रूरी बात इसमें होता है दिमाग होता है। क्या होता है नन्नू? दिमाग। अब देखिए, कोशिका जो होता है, एक बार समझना पड़ेगा आपको, समझ लीजिए। पहले पहले बेसिक हम समझाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग कहिएगा सीधे चैप्टर। जैसे देखिए, कोशिका दो तरह की कोशिका हो सकती है, एक पौधे कोशिका, एक जानवर की कोशिका, ठीक है। अब देखिए, सिंपल में हम समझा देते हैं। कोशिका जो होता है ना, ये दो तरह का हो सकता है। कितने तरह का? दो तरह का हो सकता है। एक पौधे की कोशिका हो सकता है, एक पौधे की कोशिका हो सकती है, और एक जानवर की कोशिका हो सकती है। किसका? जानवर की कोशिका, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं, कोशिका जो है, कोशिका ये दो तरह का हो सकता है, ठीक है।
एक आपका पौधे की कोशिका हो सकता है, एक जानवर की कोशिका हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर पौधे की कोशिका की बात आ जाएगा, इसका दीवार जो होगा, इसका मोटी दीवार होगा, क्या होगा ना, इसका जो दीवार होगा, इसका जो दीवार होगा मोटी दीवार होगा, क्या होगा ना, मोटी दीवार होती है, ठीक है। और इसकी बात की जाए, इसमें दीवार होता ही नहीं, दीवार होता ही नहीं, ठीक है। इसमें दीवार नहीं होता, समझ गए। इसमें दीवार होती है, इसमें दीवार होती है, इसमें दीवार नहीं होती है, ठीक है, समझ गए। और इसमें एक दो चीज़ और समझ लेंगे। इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है। और ये जो खाना खुद बनाता है, ये जो होता है नूनू, खुद खाना बनाता है, आप ये लिख सकते हैं, ये खुद खाना बनाता है। और ये जो होता है नूनू, ये बाहर से खाना लाता है, बाहर से खाना लाता है, ठीक है। ये कहाँ से लाता है? बाहर से खाना लाता है, ठीक है। और चीज़ इसमें थोड़ा देख लीजिए, ये जो होता है नूनू, इसका आयत आकार की बात की जाए तो ये जो होता है, ये नूनू, ये चौकोर होता है। कैसा होता है? चौकोर या आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार होता है, ठीक है। और वहीं पर यदि इसका बात की जाए तो ये गोल होती है, ठीक है, गोल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी होती है। कैसा होता है ना? टेढ़ी मेढ़ी होती है। क्या होती है ना? टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है। एक चीज़ कुछ आपका थोड़ा बहुत और कुछ बता देते हैं। जैसे अगर बात की जाए तो सेल की बात की जाए, थोड़ा बहुत हम बता देते हैं। सेल, तो सेल जो है ना, इसको आप शरीर का फैक्ट्री बोल सकते हैं, शरीर का फैक्ट्री बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। शरीर का फैक्ट्री सेल। दूसरा में बोल सकते हैं, यदि दरवाज़ा की बात की जाए, दरवाज़ा, शरीर का दरवाज़ा की बात किया जाए तो आप सेल मेम्ब्रेन को बोल सकते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को बोल सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, अगर बाकी शरीर के जितना अंग बचता जाएगा उसको हम मजदूर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मजदूर। क्या बोल सकते हैं? मजदूर बोल सकते हैं। बाकी शरीर के बाकी सारे अंग जो बचेगा नूनू, उसको आप, बाकी सारे अंग जितना बचा, आप उसको क्या बोल सकते हैं? मजदूर ना, उसको हम मजदूर बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? आप लोग को यहाँ तक हमको लगता है समझ में आ गया हो, ठीक है। और 9th क्लास का बच्चा या कॉम्पिटिटिव बच्चा, आप लोग को ये ज़रूर देखना चाहिए। देखिए, NCERT बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, समझ गए। तो इसको आप लोग समझिए, इसमें समझने से बेहतर है आप लोग को, अगर नहीं समझिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अब हम चलिए थोड़ा चैप्टर पर चलते हैं, जो पेज हम बोल रहे थे आपको बताएंगे, उस पर चलते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम क्या आप लोग को बताते हैं, उत्तक के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम आप लोग को उत्तक के बारे में बताते हैं। चलिए, यहाँ थोड़ा बहुत जगह है, इस पर बता देते हैं, उत्तक के बारे में समझें, ठीक है। हाँ, चलिए उत्तक के बारे में समझेंगे। देखिए, उत्तक ना, देखिए उत्तक की बात अगर किया जाए तो आप लोग को मैं शायद इस जगह बताए होंगे, लगभग इधर कहीं देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया होगा कि कोशिका जो होता है जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। और इसी के अगर ग्रुप की बात की जाए, जिसको अगर कोशिका की समूह की बात की जाए वाला, तो ये हो जाएगा उत्तक। क्या हो जाएगा? अगर उत्तक
उत्तक की समूह की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा ना, अंग हो जाएगा। और अंग के समूह का बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा ना, अंगतंत्र हो जाएगा। और अंगतंत्र की समूह को बात किया जाएगा तब क्या हो जाएगा, शरीर हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए, ये बात आप लोग समझ गए। अब हमारे कहाँ पर आ गया ना, अंग, ये उत्तक पर आ गया ना, उत्तक। देखिए, बिल्कुल सरल भाषा में समझाया जाएगा आपको, कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आप लोग सिर्फ इसको फुल वॉच कीजिए और लास्ट में एक बेहतर टिप्स बताएंगे, ठीक है। और लास्ट क्षण में आप लोग लास्ट तक देखना मत भूलिए। लास्ट में हम एक टिप्स देंगे, बेहतर टिप्स देंगे, जिसको आपको जीवन में आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक मैं आपसे निवेदन करता हूँ। अब उत्तक की बात की जाए, देखो, एक कोशिका वाले चींटी अमीबा में सब काम एक ही कोशिका से कर लेती है। खाना भी, चलन भी, सांस भी, ये सारा काम कर लेता है। लेकिन हम इंसान और पेड़ में लाखों कोशिकाएं होती है। बिल्कुल सही बात है। हम इंसान हैं, हमारे में भी लाखों सेल होती है, और पेड़ पौधा में भी लाखों सेल होती है। ये बात आप लोग को भी पता। तो सब अपना अपना काम करते हैं। जैसे कुछ कोशिका सिर्फ दौड़ने का काम करेगी तो कुछ सिर्फ खाना पहुंचाएगी। देखिए, अपना शरीर में लाखों कोशिका है, सब कोशिका का अलग अलग काम है, ठीक है। लेकिन यदि अमीबा की बात की जाए, अगर अमीबा की बात करिएगा, चिंटी वाले, यानी कि कह सकते हैं कोशिका वाले चिंटी अमीबा में अगर बात की जाए तो उसका एक ही कोशिका सारा काम कर लेता है, ठीक है। लेकिन अपना लोग को रनिंग के लिए अलग सेल चाहिए, ठीक है, अलग कोशिका चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ, उसके बाद जो है दौड़ने का काम अलग कोशिका करेगा, खाना पहुँचाएगी अलग कोशिका। उसके बाद देखिए कहता है, तो आप कह सकते हैं तो एक जैसे काम आने वाली कोशिका की जो ग्रुप होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं ना, उत्तक। यानी कि सीधा मतलब समझिए, टीम ऑफ सेल। यानी कि इसको आप बोल सकते हैं उत्तक को टीम ऑफ सेल, ठीक है। क्या बोल सकते हैं ना, टीम ऑफ सेल। देखिए, यदि अगर अच्छा लगे, देखिए, अगर हम समझा रहे हैं, यदि वीडियो सही लगे तो आप अपना दोस्तों के बीच भी शेयर करिए। नहीं अच्छा लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपना अपना वक्तव्य रख सकते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, संसार में सबको खुश करना सबकी बस की बात नहीं है। इसीलिए अगर जिसको अच्छा लगे तो आप लाइक, ठीक है, दोस्तों के बीच शेयर, ठीक है, ये सब करना ना भूलें। तो आप कह सकते हैं उत्तक को टीम ऑफ सेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं लोग, टीम ऑफ सेल, ठीक है। टीम ऑफ सेल मतलब समझ गए, यानी कि ये जो है कोशिका का, आप कह सकते हैं सिंपल में हम समझाए तो कोशिका का एक ग्रुप, समूह, ठीक है, उसको आप उत्तक बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात की जाए तो उदाहरण अगर बात की जाए तो देखिए, उदाहरण में पेशी उत्तक होता है, ठीक है। ये सिकुड़ती है, फैलती है, इसी से हम चलते हैं। अगर अपना लोग चल पाते हैं ना, अगर अपना लोग चलते हैं तो उस उत्तक का क्या नाम है, उस उत्तक का अगर नाम पूछा जाए तो पेशी उत्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेशी उत्तक। दूसरा नंबर में अगर बात की जाए तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक की बात की जाए, ये मैसेज भेजती है दिमाग से पूरे शरीर में, मैसेज भेजने का काम करता है। समझ गए। अगर पूरे शरीर को सूचना पहुंचाना हो, अगर कोई चीज़ भेजना हो, मैसेज करना हो, ये यानी कि किसी भी चीज़ को, संवेदना को, चाहे किसी भी चीज़ को, तो आपका वो क्या हो जाएगा, तंत्रिका उत्तक हो जाएगा, ठीक है। अब बात की जाए तीसरा नंबर की, मैं बात करता हूँ जहाँ पर रक्त, रक्त भी एक प्रकार का उत्तक है, आप कह सकते हैं। ये रक्त, ये भी एक उत्तक ही है, ठीक है। और आपको समझना, ये ऑक्सीजन और खाना सब जगह पहुंचाता है। ये जो तन हमारे शरीर में ऑक्सीजन और खाना को पहुंचाने का काम करता है कौन, रक्त। कौन, रक्त। आप लोग को, हमको लगता है समझ में आता होगा, ठीक है।
पता होगा तो भी बेहतर है, ठीक है। अपना ज़रूर बात को रखें अपने पास अपना। तो मैंने आपको रक्त के बारे में भी बता दिया, फिर हम आगे जो बताते हैं पौधे में बात करते हैं। पौधे में इसकी बात मैं करता हूँ। यहाँ देखिए पौधे में एक फ्लोएम ऊतक होता है, ठीक है। फ्लोएम होता है, ठीक है। और एक होता है नो जाइलम। क्या होता है? जाइलम। क्या होता है? जाइलम, ठीक है। एक फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है, समझ गए। तो एक फ्लोएम हो गया, एक जाइलम हो गया। यहाँ बात किया जाएगा, ये पानी और खाना ऊपर नीचे करते रहता है। ये क्या काम करता है ना, ये पानी को, ये दोनों जो होता है ध्यान देखिएगा, ये पानी को और खाना को ऊपर ऊपर नीचे करते रहता है, ठीक है। तो ये जो होता है पौधे में, अगर बात किया जाए ऊतक का, तो एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, ठीक है। ये जो होता है पानी और खाना को ऊपर नीचे करते रहता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग, हमको लगता है समझ गए होंगे, ठीक है, और समझते भी होंगे। अब देखिए पौधे और जानवर के ऊतक एक जैसे होते हैं? आपके मन में ऐसा भी सवाल होता होगा, बताइए पौधे और जानवर का जो ऊतक होता है क्या एक जैसे हो सकता है क्या? तो नहीं भाई, देखिए इसमें बिल्कुल, हमको जहाँ तक लग रहा है इसमें फ़र्क बिल्कुल होता है, बिल्कुल फ़र्क होता है। देखिए क्यों फ़र्क होता है ये भी समझ लीजिए। पौधे एक जगह खड़े रहते हैं, पौधे जो है, देखिए पौधे की बात अगर की जाए तो ध्यान दीजिए, लगता है पेज में तो जगह बचा ही नहीं, पूरे पेज को मैं तो समझा दिया हूँ, देख सकते हैं। जगह नहीं बचा है, दूसरे पेज लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक समझ लेते हैं, पौधे देखिए, मान लीजिए पौधा है, मान लीजिए मान लीजिए क्या है ना, पौधा, क्या है? पौधा, ठीक है, मान लिए, ठीक है। अब उतना बड़ा मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, जो उतना बड़ा अच्छा पेड़ पौधा बना सकता हूँ, लेकिन एक समझाने के लिए कि यदि ये पौधा है ना, तो हम जानते हैं पौधे सिर्फ एक जगह से ही बढ़ते हैं, और ये भी आप कह सकते हैं जो पौधे जो होता है, पौधे एक जगह ही खड़े रहते हैं। पौधे ऐसे बताइए, आप लोग देखते होंगे एक ही जगह नहीं खड़ा रहता, एक जगह ही क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं ना। खड़े रहते हैं कि नहीं रहते हैं? आप ही बताइए, आप लोग बताइए, खड़े रहते हैं ना, एक ही जगह ये खड़े रहते हैं, ठीक है, एक ही जगह खड़े रहते हैं। आप सोच सकते हैं उनको चलना फिरना नहीं होता है, पेड़ पौधा को चलना फिरना नहीं होता है, उनको बस सीधा खड़ा रहना पड़ता है। क्या रहता है? खड़ा, देखिए सीधा, बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा ये। इसको चलने फिरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद और समझिए इसको, ये पौधा जो होता है इसमें, इसीलिए पौधे में ज़्यादातर सहारा देने वाले उत्तक रहता है इसको, लेकिन उत्तक इसमें जो पाया जाता है इसमें अधिकतर सहारा देने वाले उत्तक होता है। कौन उत्तक होता है ना? सहारा देने वाला उत्तक होता है। कौन सा उत्तक होता है? इसमें सहारा देने वाले उत्तक होते हैं, और वे मरे हुए कोशिका के बने होते हैं। ये जो होता है ना, मरे हुए कोशिका का बना हुआ रहता है। अब इसमें मरे हुए कोशिका का कौन बना रहता है? जैसे आप समझ सकते हैं लकड़ी जो होता है ना, लकड़ी लिखा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं लकड़ी। चलिए, लकड़ी जो होता है ये इसको क्या काम करता है? सहारा देने का काम करता है। और ये जो होता है ना, मरे हुए कोशिका का बना हुआ रहता है। किस कोशिका का बना रहता है? मरे हुए कोशिका को बना रहता है, ठीक है। अब देखिए जानवर, लेकिन अगर बात की जाए जानवर को,
जानवर, ठीक है। या मान लीजिए, ले लीजिए, अगर हम मान लेते हैं इंसाने ले लीजिए, तो इंसाने के ले लेते हैं, ठीक है। अगर इंसाने की बात किया जाए ना, मान लीजिए ये इंसान है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कौन है ना, इंसान, ठीक है, मान लीजिए। तो ये जो होता है ना इंसान, हाँ, इसमें समझने वाली बात है। लेकिन ये जो होता है, ये हमेशा खाना इसको ढूंढना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, इसको दौड़ना भी पड़ता है, घूमना भी पड़ता है, ठीक है। इसको इसीलिए इसका जो एनर्जी होता है बहुत खर्च होता है इसका एनर्जी, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर जो होता है उत्तक जिंदा कोशिका का बना रहता है। हम लोग में ज़्यादातर उत्तक किसका बना रहता है ना, जिंदा कोशिका का बना रहता है, ठीक है। तो क्योंकि देखता होगा अपना लोग को काम करना भी पड़ता है, पढ़ना लिखना भी पड़ता है, खेती भी करना पड़ता है, रनिंग भी करना पड़ता है, तो हम लोग को सेल का जो अत्यधिक सेल की ज़रूरत, ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर हम लोगों के पास ऊर्जा, एनर्जी पर डे नहीं मिलेगा कुछ न कुछ, तो हम लोग को चलना फिरना, दौड़ना, इधर उधर जाना, काम करना, सब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही बात है, मतलब आपका पेड़ पौधा वाला में और अपना इंसान वाला में, ठीक है। देखिए एक चीज़ और है, बढ़ने में भी बात किया जाता है, पौधे सिर्फ कुछ जगह से ही बढ़ते हैं, ऊपर और जड़ में, ठीक है। पौधे कुछ, यानी कि पौधे जो होता है सिर्फ कुछ ही जगह से बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जानवर का पूरे शरीर जो होता है, अगर जानवर की बात करें, हम लोगों की बात, पूरे शरीर को विकसित करना पड़ता है, ठीक है। अपना लोग का पूरे शरीर बढ़ता है, लेकिन पौधे का कुछ ही भाग बढ़ता है, जैसे उसका जड़ बढ़ता है, तना बढ़ता है, ठीक है? समझ रहे हैं आप लोग। पर और यानी कि उसका ऊपर और जड़ भर में मतलब वृद्धि होती है, फर्क समझा जा सकता है। आप कह सकते हैं सीधा, देखिए सीधा समझ, एक कोशिका अकेला कामगार, एक कोशिका अकेला कामगार हो सकता है, उत्तक एक काम की पूरी टीम में करती है, ठीक है। ये बात आप साधारण में समझ लीजिए। अब दोनों हम लोगों को क्या करना है, अब हम करके थोड़ा बुक पर चलना है, ठीक है। कहता है हमने, देखिए कहता है, यहाँ ध्यान दीजिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, ठीक है। लाइन बाय लाइन पढ़ने से बहुत पढ़ता, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं को बनाते, बिल्कुल सही बात है। आप लोग पिछले कक्षा में पढ़े होंगे, यानी कि 8 क्लास में भी पढ़े हों, मान लीजिए। तो कहता है हम लोग उसमें पढ़े थे कि सभी जीवित प्राणी या पौधे जो होता है किसका बना रहता है ना, कोशिका का बना होता है। एक कोशिका जीवों में सभी जीव मौलिक कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं, यानी कि कहता है एक कोशिका जीवों में सभी जो क्रिया होता है एक ही को, देखिए आपको ये समझने में बहुत मजा आएगा क्योंकि मैंने पहले ही समझा दिया, ठीक है। उदाहरण के लिए अमीबा, आपको पता होगा अमीबा में एक कोशिका पाया था, ये सारा काम एक ही कोशिका से करता है, ठीक है। समझ गए। समझ रहे हो ना? यानी कि ये सारा काम एक ही कोशिका से, यानी एवं एक ही कोशिका द्वारा, जैसे एक ही कोशिका द्वारा इसमें गति भी होता है, भोजन लेने का भी क्रिया करती है, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन की क्रिया संपन्न की जाती है। लेकिन बहुकोशिकीय में ऐसा नहीं होता है। देखिए ये आपको जो हम पेज पर समझा रहे थे उसी समय आप लोग समझ गए, हम पहले बताए थे अमीबा में एक कोशिका होता है और वो सारा कार्य एक ही कोशिका से करती है, ये बात समझ लीजिए। जैसे गति का कार्य, भोजन लेने का क्रिया, गैस से विनिमय की क्रिया और उत्सर्जन की क्रिया संपन्न की जाती है इसी से। लेकिन बहुकोशिकीय में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए बहुकोशिकीय की बात मैं समझूंगा, ठीक है। बहुकोशिकीय की बात समझिए, ठीक है। बहुत गर्मी भी है और पंखा भी हम नहीं चला सकते हैं क्योंकि साउंड खराब हो जाएगा, इसीलिए विदाउट फैन में इस जगह भी रहना पड़ता है। गर्मी बहुत हार्ड है, लेकिन क्या करिएगा, पढ़ाना तो पड़ेगा ही। इससे देखिए यूट्यूब पर भी जो स्टूडेंट मेरे ऑफलाइन बैच में है उसको भी फ़ायदा होगा,
जो नहीं भी हमसे पढ़ता है ऑफलाइन, उसको भी फायदा होगा। ठीक है, हमारे यही उद्देश्य पर्सनल, हम इस पर ऑनलाइन भी प्रयास कर रहे हैं और अभी विदाउट क्लास का वीडियो शेयर कर रहे हैं, विदाउट फेसिंग। लेकिन अगर आप लोग साथ दीजिए, ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। ठीक है, आप लोग सहयोग करिए, सहयोग की ज़रूरत होती है। ठीक है, सभी मिलजुल कर ही आगे बढ़ा जाता है। अगर मिलजुल कर आगे नहीं बढ़ेंगे तो अकेला चना कहा गया भार नहीं पड़ता है। ठीक है, और ये भी सत्य है कि देखिए सब लोग साथ सबको नहीं देता है। ठीक है, कई तरह का लोग होता है संसार में। और एक चीज़ जान लीजिए, हम यही कहते हैं कि किसी से आप मतलब कि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसको सहयोग कर दीजिए। ठीक है, भला करिएगा तो आपको भला ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर आप पर कोई सही नहीं भी सोच रखता है फिर भी आप सही सोच रखिए। ठीक है, किसी से मतलब आप नाखुश मत रहिए, सबसे खुश रहिए। ठीक है, जिसको जैसा करना होता है अपना करता है, अपना काम करते रहिए, दूसरे को मत देखिए। बस हम लोग का इतना ही मतलब इतना ही हम लोग सोचते हैं, बस अपना काम करिए। दुनिया क्या कहती है क्या सोचता है उसको आपको मेंटलिटी में थोड़ा भी नहीं लेना। ठीक है, और आगे बढ़िए। कहता है जीवों में लाखों कोशिका होती है, लेकिन देखिए मैंने आपको एक कोशिका, लेकिन जीव की बात अगर जब आ जाएगा तो वहाँ पर लाखों कोशिका आएगा। तब ना जब लाखों कोशिका होता है बालक, तभी तो मानिए उसके बाद ही तो, जब लाख कोशिका होता है तब नहीं बहुकोशिकीय कहलाता है। अगर लाख कोशिका नहीं रहेगा तो बहुकोशिकीय कहलाएगा। अब देखिए इनमें अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती है। अब कहता है देखिए ध्यान दीजिए, कहता है इसमें कुछ विशिष्ट कार्यों को, कुछ कोशिकाएं जो होता है जो विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती है। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिका के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होती है। मनुष्य में पेशीय कोशिका, आपको मनुष्य में देखिए पेशीय कोशिका फैलती है और सिकुड़ती है। देखिए हम लोग जो चल पाते हैं उन्हें यही पेशीय कोशिका के कारण है। हम लोग को शरीर चलना, पर घूमना, सोना, बैठना, ये अगर हम किसी भी प्रकार की गतिविधि करते हैं तो उसमें पेशीय कोशिका का अहम योगदान होता है। ठीक है, और जिससे गति होती है, जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे 8 क्लास में, साइंस चैप्टर में है पेशीय बल ना, अब सुने होंगे पेशीय बल, जो शरीर के मांसपेशियों के वैसा बल जो शरीर के मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेशीय बल कहते हैं। जैसे घोड़ा के द्वारा खींचा गया गाड़ी, घोड़ा जो होता है अगर वो टमटम को खींचता है कि किसके कारण खींचता है, पेशीय बल के कारण खींचता है। उसी प्रकार हमें शरीर में पेशीय कोशिका भी होता है जो शरीर को फैलाता है, सिकुड़ाता है, और यही से शरीर क्या करती है, गति करती है। क्या करती है, गति करती है। अब देखिए तंत्रिका कोशिका की बात की जाए, तंत्रिका कोशिका की बात की जाए तो आगे कैसे बताया जाए, क्योंकि अक्षरों की फ्री में दिमाग लगा रहे हैं आपके तक, क्योंकि चलिए हाँ अब यहाँ तक तो हम बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, अतः कोशिका संदेशों की वाहक होती है। कोशिका, ये बात सत्य है, संदेशों को क्या होता है, वाहक होती है। देखिए ये यदि आप हम कहते हैं कंपटीशन का भी स्टूडेंट यदि पढ़ता है तो उसके लिए बहुत ही हम कहते हैं आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। इसलिए 9th क्लास का बच्चा तो पढ़वे करिए, लेकिन कंपटीशन का भी बच्चा पढ़िए, ये बात ध्यान रखिए। पता है जैसे कोशिका संदेशों को वाहक होता है, जैसे रक्त जो होता है 2 चीज़ को वाहन करता है, आपको पहले मैं बता चुका हूँ, एक ऑक्सीजन, एक भोजन, और एक हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ का वाहन करता है। हार्मोन जो होता है, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ का वाहन ये करता है। भोजन, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ को भी ये क्या करता है ना, वाहन करता है। पौधे में वाहक नालियों से संबंधित कोशिकाएं जो होती है वो भोजन और पानी को एक दूसरे जगह ले जाती है। अतः बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होती है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिका जो एक तरह का कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती है, सदैव एक समूह में होती है। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के
एक विशिष्ट समूह में के द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है। अब देखिए उत्तक मैंने पहले ही बता दिया था। क्या बताया था मैंने? उत्तक जो है ना, उत्तक आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं उत्तक के बारे में अगर बात की जाए तो शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य, शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिका का एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक है, कोशिका का यह समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तक। नॉर्मल साधारण में समझ सकते हैं कि कोशिका का समूह ही क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहता है ये उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जैसे रक्त, फ्लोएम तथा पेशीय उत्तक। ठीक है, रक्त को आप जानबे करते हैं ऑक्सीजन और भोजन प्लस हार्मोन को क्या करता है ना, वाहक करने का वाहक होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। उसी प्रकार फ्लोएम जानते हैं ये पेड़ पौधा में भोजन और जल को इधर उधर करता है एक भाग से दूसरे। पेशी उत्तक आप जानते हैं हमारे चलने फिरने गति करने में क्या होता है? सहायक होता है। अब देखिए कहता है, ध्यान दीजिए और कहता है वो कोशिकाएं, अब आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान कहता है वो कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती है तथा किसी कार्य को एक स्थान संपन्न करती है, समूह में एक उत्तक का निर्माण करती है। यानी वही कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती है तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है और समूह में एक उत्तक का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए अगला, अगर हेडिंग लाइन की बात किया जाए, टॉपिक की बात किया जाए, तो इसमें कहता है क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तक से बने होते हैं? क्या कहता हूँ, क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तक से बने होते हैं? देखिए कहता पौधे और जंतु उत्तक, यहाँ देखिए बिल्कुल ये सही नहीं है मेरे हिसाब से, दोनों अलग अलग तरह का बना होता है। ठीक है, आइए हम विभिन्न उत्तकों की संरचना तथा अनेक कार्यों की तुलना करें। क्या पौधे और जंतुओं की संरचना समान होती है? क्या दोनों समरूप कार्य करती है? तो दोनों में अंतर होता है। बिल्कुल मैंने पहले ही बता दिया था कि दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वो गति नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें सीधा खड़ा होना पड़ता है ना, अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले उत्तक प्रायः मृत कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, मैंने ये बात को भी पहले आपको बता दिया समझाने के बाद। तो देखिए हम कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे पहले प्रयास करेंगे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दें, बेसिक बता दें, उसके बाद हम आगे बताएंगे तो आप लोग अच्छा समझिएगा जैसे इसमें बताए थे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दोनों में अंतर होता है, बिल्कुल दोनों का अंतर क्या है ना, स्पष्ट है। पौधे स्थिर होते हैं, वो गति नहीं करती है क्योंकि वो उनको क्या करना रहता है ना, सीधा खड़ा होना पड़ता है। क्या रहता है? सीधा खड़ा होना पड़ता है। अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले उत्तक क्या चीज़ का बना होता है? प्रायः मृत कोशिका का बना होता है। किसका बना होता है? प्रायः मृत कोशिका का बना होता है। ठीक है, जैसे आपको बताए थे लकड़ी। दूसरी ओर जंतु भोजन साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते। ये पौधे की अपेक्षा ऊर्जा की अधिक इसको जरूरत पड़ता है। जंतु में अधिकांश उत्तक जीवित भी होते हैं। मैंने आपको इसमें ये सब का बेसिक समझाया है, इसीलिए थोड़ा इधर खींच रहे हैं। ठीक है, आप लोग लाइन सिर्फ समझिए, आप लोग भी ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए अभी के दौर में यदि आप कंपटीशन का भी स्टूडेंट हैं, अगर एनसीईआरटी पर आपका पकड़ नहीं है तो मुझे नहीं लगता आपसे एग्जाम उग्जाम, मेरा जहाँ तक मानना है, और अपना अपना सबका अपना वो होता है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है तो मैं आपको बताने का काम करता हूँ। ठीक है, अब देखिए कहता है नूनू, ध्यान दीजिए, कहता है जल और पौधे के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधे की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है जबकि जंतु में ऐसा नहीं होता। देखिए जंतु और पौधे के बीच उनकी वृद्धि के बारे में भी कुछ भिन्नता है। जैसे देखिए पौधे की वृद्धि कुछ ही क्षेत्र में जाके क्या हो जाता है ना, सीमित हो जाती है। लेकिन यदि जीवों की बात की जाए, जंतु की बात की जाए, उसमें ऐसा नहीं होता है। पौधे के कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे उत्तक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं
उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर एक पौधे के उत्तकों को पादप उत्तक का क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। क्या किया गया ना? वर्गीकरण किया गया। अब देखिए आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहाँ आइए, कहता है वृद्धि अथवा विभज्योतिक तथा अस्थायी उत्तक। आपको पता होगा वो वृद्धि अथवा विभज्योतिक तथा अस्थायी उत्तक। जंतु में कोशिका वृद्धि अधिक एकरूप होती है, अतः जंतु में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होता है। इसमें कहता है विभाज्य तथा अविभाज्य जो होता है क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा होता ही नहीं, ठीक है। अब देखिए कहता है अंगों और अंगतंत्र। अंगों और अंगतंत्र का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की सापेक्ष जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होती है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। अब देखिए कहता है अंगों और अंगतंत्र का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधे की अपेक्षा जटिल जंतु जो होता है उसमें अत्यंत विशिष्ट तथा सीमित होता है। अंग और अंगतंत्र, अंग समझ रहे हैं आप लोग, अंगतंत्र भी समझते होंगे। जैसे आपको पहले समझाएंगे, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उत्तक के समूह क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। अंग के समूह को क्या कहते हैं? अंगतंत्र। पूरे शरीर का अंग मिलाकर क्या चीज का निर्माण? अंगतंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। तो कहता है अंग और अंगतंत्र का संरचनात्मक संगठन जो होता है वो बहुत ही जटिल पौधे की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होती है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूह को जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। और देखिए कहता है विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन एक और पौधे की गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरे ओर जंतु के प्रचलन के लिए अंगतंत्रों को विकास हेतु विभिन्न प्रकार के अनुकूलित होते हैं। अब देखिए संरचनात्मक संगठन एक और पौधे की गतिहीन भी होती है। इसमें पौधे तो गतिहीन होती है यानी कुछ चलता फिरता नहीं है। दूसरी ओर जंतु को प्रचलन करना पड़ता है, उसके अंगतंत्र को विकास हेतु विभिन्न प्रकार के अनुकूलित होना पड़ता है, क्योंकि वो जंतु जो होता है वो गति करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसके शरीर गति करते रहता है, शरीर का जो अंग होता है। तो जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम उत्तकों को अवधारणा के बारे में विस्तृत से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। पादप उत्तक और विभज्योतिक उत्तक। प्याज के मूल वृद्धि क्रियाकलाप है, उसके बारे में आप लोग क्रियाकलाप समझिएगा तब ये होगा। तो अब हम प्रयास करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम पादप उत्तक और विभज्योतिक उत्तक को दूसरे वीडियो में लाएं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। यदि आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग बोलिएगा तो हम आगे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जैसा भी लगे आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।